सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगाई रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, अधिकांश लोग मैं समझता हूं असफल इसलिए हैं क्योंकि वे ईश्वर से, जो सर्वज्ञानी है, हृदयों की थाह लेता है, सर्वशक्तिमान है,
इस सृष्टि का रचयिता है, हमारा रचयिता है, वो हमें बनाने वाला है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लोग मशवरा नहीं करते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है कि क्या राष्ट्रों को ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? क्या राजाओं को ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? क्या घर के मुखिया को ईश्वर से परामर्श नहीं लेना चाहिए? प्रियजनों, यदि हम ईश्वर से परामर्श लेते हैं तो अवश्य ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। पवित्र वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य योजनाएं बनाता, लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने योजना बनाई। कोई परीक्षा में पास होना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। कोई बड़े पद पर जाना चाहता था, शायद नहीं बन पाया। किसी की इच्छा रही होगी कि वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर या पद पर या नौकरी पर जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ईश्वर निरंतर हमें वरदान देता रहता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है। वो नित्य प्रतिदिन हमें इतना देता है कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के रहस्यों को जान नहीं पाते, उसकी बातों को हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी ही इच्छाओं पर चलते हैं। हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस एक बहुत सुंदर बात हमें बताता है कि मुझे सब कुछ करने की अनुमति है। यदि आप वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 और उससे आगे, तो लिखता है कि मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं है। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए है। इसलिए अगले वचन में वो लिखता है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। इसलिए व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मैंने कहा कि आज इंसान ईश्वर से भागा हुआ है। वो आत्मिक युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मिक युद्ध में संघर्ष करना पड़ता है, आत्मत्याग करना पड़ता है। संत पौलुस इस बात को आज स्पष्ट कर देना चाहता है उन लोगों को जो कि ईश्वर से दूर भागे हुए हैं और ऐसे पाप में फंसे हुए हैं जिसके द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि वह ईश्वर को दुख देते हैं। मैंने कहा कि दुनिया ईश्वर से भागी हुई है। उन्होंने धन को अपना देवता बना लिया है, अय्याशी को अपना देवता बना लिया है, वासना को अपना देवता बना लिया है, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, इस प्रकार की चीजों को उन्होंने प्रथम स्थान दिया है। प्री मैरिटल सेक्स, समलैंगिकता, नशा, ड्रग्स, चोरी, हत्या, इन तमाम बातों को लोगों ने अपने जीवन में
जगह दी है और इसके कारण वो ईश्वर से दूर भटक गए। इसलिए प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर का स्थान धन ने ले लिया है आज लोगों की जिंदगी में। उन्होंने धन को प्राथमिकता दिया, लोभ लालच को प्राथमिकता दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए वह ईश्वर से दूर चले गए हैं। उनके जीवन में आशीष नहीं है। और आज के भजन के द्वारा हमने प्रार्थना किया कि ऐसे लोगों को दंड अवश्य मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 15 और उससे आगे। तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। प्रभु यीशु इस बात को स्पष्ट करता है। वो लोगों को और चेलों को यही समझाता है, और आज वो आपको अपने दास के माध्यम से यही समझाना चाहता है। ये दुधारी तलवार है, आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए एक समान है। और यीशु इस वक्त कह रहे हैं आपसे और मुझसे कि कोई भी व्यक्ति, उसके पास कितना भी ज्यादा धन क्यों ना हो, वह अपने जीवन की रक्षा उससे नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। फिर ईसा ने उनसे कहा और यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान के जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में वह धनी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। आपका वचन आपका वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन चंगाई लाए। चंगाई लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान को और विशेष रूप से विश्वासी को अगर ईश्वर की उपस्थिति में बने रहना है तो हमें आत्मिक युद्ध करते रहने की आवश्यकता है। यदि हम आत्मिक युद्ध में हार गए तो प्रियजनों, हम शैतान की चालों में, फंदों में पड़कर अपने जीवन को खो सकते हैं। इसलिए यदि ईश्वर को प्राप्त करना, उसे जानना है और उसमें बढ़ना है, उसके कामों में यदि बढ़ना है या उसे उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है, तो हमें ईश्वर के सामर्थ्य से इन आत्मिक युद्ध में लड़ने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब जब नबी ईश्वर के साथ रहकर युद्ध लड़ते थे तो वह जीतते जाते थे, लेकिन जैसे ही मूसा लिखा है कि अपने हाथ नीचे करता था, ईश्वर से उसका कनेक्शन टूट जाता था, तो इजरायली सेना हारने लगती थी, हारने लगती थी। आज लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, आज लोग ईश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, लोग ईश्वर के चिन्ह चमत्कार अपने घरों में देखना चाहते हैं, अपने पास पड़ोस में, संगति में या प्रार्थना में चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहते हैं।
लेकिन कोई भी उपवास करना नहीं चाहता, प्रार्थना करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास इतने काम हैं, इतनी चिंताएं हैं, इतने समस्याएं हैं कि हम प्यारे भाइयों और बहनों उनमें उलझे हुए हैं, उनमें उलझे हुए। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। कई लोग तो खाने पीने में लगे हुए हैं, इसलिए हग्गाई के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन हमें बताता है, बुक ऑफ प्रॉफिट हग्गाई, नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन तुम कम लुनते हो, पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती, खाते हो लेकिन भूख नहीं मिटती। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है कि जो भोजन नहीं है तुम उसके लिए व्यर्थ ही परिश्रम करते हो। इंसान सुबह उठता है, आप में से बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, 5 बजे घर से निकलते हैं, लंबी यात्रा करके दफ्तर पहुंचते हैं, दिन भर दफ्तर में बिताते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और शाम के समय कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे घर आते हैं, थके हारे, निराश, कभी हताश, और पूरे दिन में हो सकता कुछ ऐसे कड़वे अनुभव मिल जाए या किसी से झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, और हम प्रभु को याद करना भूल जाते हैं, हम उसके साथ रहना भूल जाते हैं, हम उसको प्रथम स्थान देना भूल जाते हैं। संत पौल, इसलिए नबी यशायाह इस बात को स्पष्ट करता है कि तुम लोग उस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हो जो तुम्हारे शरीर को और जीवन को बचा नहीं सकता है। तुम उस नश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करते हो जो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम पैसा खर्च करते हो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 2 और उससे आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3, पद संख्या 3, कान लगाकर सुनो कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो मेरी बात पर ध्यान और दो, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारी आत्मा जीवन को प्राप्त होगा। जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दाऊद से दाऊद से दया करते रहने की दया करते प्रतिज्ञा रहने की थी, प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं मैं तुम लोगों के लिए तुम लोगों एक के चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु प्रतिज्ञा करता है, कहता है मैंने दाऊद से एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा, बशर्ते कि तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, मुफ्त में मुझसे खरीद लो। तुम उस चीज के लिए इतना पैसा खर्च करते हो जो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता, जो तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता, जो तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकता, तो इससे तुम्हें क्या लाभ है? यीशु ने कहा, इंसान यदि इस दुनिया की सारी धन दौलत कमा ले, लेकिन यदि अपनी आत्मा को नष्ट कर दे तो इससे उसे क्या लाभ है? उस धन से उसे क्या लाभ है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन 100 आने खरा है। प्रभु का वचन 100 आने खरा है। इसलिए बाइबल कहती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में, जो मुझसे प्यार करते हैं
और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन्हें आशीर्वाद दूंगा। कहता है जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते और उनका पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। लेकिन जो मेरी बातें नहीं मानते, जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते, मैं उन्हें दंड भी दूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि इंसान ईश्वर से भागा हुआ है, उसकी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, वो अपनी जिंदगी में कष्ट महसूस करता है, वो अपनी जिंदगी में दुख महसूस करता है, अनेक प्रकार से उसके जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, घटित होती हैं। हमारे इस संसार में हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, महामारियों से हमें सामना करना पड़ता है। ईश्वर जानता है कि अपनी सृष्टि को किस प्रकार सजा कर रखना है। ईश्वर जानता है कि मनुष्य को किस प्रकार याद दिलाना है कि मैं अभी इस सृष्टि में विद्यमान हूं, जो कुछ है वो मेरा है, मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है। इसलिए वो छोटे छोटे कष्टों दुखों के द्वारा हमें याद दिलाता रहता है, ताकि मैं और आप प्रायश्चित करें और अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए हम काम करते रहें और उसके पास हम चले आएं। इसलिए उसने कहा, जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति और उनके अपराधों का दंड देता हूं। अब ईश्वर से बैर कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? ईश्वर से बैर कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? 10 हुक्म है और ईश्वर ने उन आज्ञाओं को दिया। लिखा है एक ईश्वर है, उसकी आराधना कर, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना नहीं करना। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, ना किसी मूर्त को, ना किसी इंसान को मैं अपनी महिमा नहीं दे सकता हूं। दूसरा हुक्म कि तू अपने ईश्वर का दिन पवित्र रख, अपने माता पिता का आदर कर, तू चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, पराये धन का लालच मत कर, पराई स्त्री की कामना न कर। इन 10 हुक्मों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा ओझाई और इन तमाम बातों में लिप्त होता है और सच्चे ईश्वर को छोड़कर उस इब्लीस की पूजा करता है, तो वो ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है और ईश्वर इन सब बातों का दंड देता है। धर्म के रास्तों को त्याग कर जो विधर्म का रास्ता अपनाता है, वो ईश्वर से बैर करने के बराबर है। जो प्रभु के लोगों को सताते हैं, वो ईश्वर उन्हें दंड देता है और बाइबल कहती है कि विधर्मी को दंड अवश्य दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार जो आत्मा मारू पाप में लिप्त हैं, प्रभु उनसे घृणा करता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु को अहंकारी व्यक्ति से घृणा है, प्रभु को घमंडी व्यक्ति से घृणा है,
प्रभु को व्यभिचारी बूढ़े से घृणा है। प्रवक्ता ग्रंथ में बाइबल कहती है प्रभु को उस व्यक्ति से घृणा है जो अपने भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है। बाइबल कहती है कि वो जो बुराई की ओर कदम बढ़ते हैं प्रभु उनसे घृणा करता है। इतना ही नहीं, जो प्रभु के लोगों को सताते हैं प्रभु उन्हें भी अवश्य सुधारने के लिए दंड देता है। और लिखा है केवल उनको नहीं, जो मुझसे बैर करते मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। और जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेते हैं प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 अध्याय 20 पद संख्या 6 पद संख्या 6। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता ऐसी बातें सहन नहीं जो करता, मुझसे बैर करते हैं। जो मुझसे बैर करते मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक हैं, मैं तीसरी और चौथी उनकी पीढ़ी संतति को तक उनकी संतति उनके को अपराधों का दंड देता हूँ। उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते और हैं मेरी आज्ञाओं का पालन मैं 1000 पीढ़ियों तक मैं 1000 पीढ़ियों उन तक पर दया करता हूँ। उन पर दया करता प्रभु अपने ईश्वर का नाम प्रभु अपने ईश्वर का व्यर्थ मत लो, व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है प्रभु उसे प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। अवश्य दंडित करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगले वचन में यदि पढ़ेंगे तो विश्राम दिवस को कहता है पवित्र मानने का ध्यान रखो। कहता है 6 तुम्हारे पास 7 दिन है, 6 दिन काम करो, लेकिन 7वें दिन को जो विश्राम दिवस है उस दिन को तुम पवित्र रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है सब कुछ बनाया और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। जब आप विश्राम दिवस का पालन करते हैं, उस दिन जब आप प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो वो दिन आपको आशीष देता है। जब आप उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के आदर में उस दिन को मनाते हैं तो प्रियजनों आपको परमेश्वर आशीष प्रदान करता है। हम अपनी जिंदगी में कई बार प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ही गलतियों के कारण ठोकरें खाते हैं, अपने ही कामों के कारण ठोकरें खाते हैं। हम अपने ही विचार पूरे करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। अब आप लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपने कितनी योजनाएं बनाई होंगी। मैं भी प्रभु का दास होने के नाते अनेक योजनाएं बनाता हूं कि कलीसिया के लिए यह योजना बननी चाहिए, कलीसिया में ऐसा होना चाहिए, कलीसिया में लोग ऐसे होने चाहिए, हम ये काम करेंगे, हम इस वर्ष साधना करेंगे, हम अगले वर्ष चर्च का निर्माण करेंगे, हम इस कैंपस को संवारेंगे, हम प्रभु के नाम पर उस दिन को मनाएंगे। अनेक योजनाएं बनाते हैं लेकिन अनेक बार पूरी नहीं होती हैं प्यारे भाई और बहनों। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, उसके लिए संपूर्ण तैयारी नहीं करते हैं। हम मध्यस्थता नहीं कर पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और वो योजना तुम्हारे हित की है, लेकिन मैं और आप कभी कभी उस योजना को ईश्वर की समझने में हम असमर्थ रहते हैं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में हमें बताता है कि मैंने तुमको श्रेष्ठ दाखलता के रूप में रोपा था और मेरी योजना यही थी कि तुम अच्छा फल उत्पन्न करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ।
ये लताएं तो जंगली हो गई, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 21 में प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हम पढ़ेंगे कि मैंने तुमको एक सर्वश्रेष्ठ दाख लता के रूप में रोपा था। जरा अपने विषय में आप सोचिए, विचार कीजिए कि किस तरह से प्रभु हमें समझाना चाहता है। लिखा है, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गईं। चाहे तुम अपने को छार से धोती और साबुन से मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बनी रहेगी। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं निर्दोष हूं। मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा रहा, इस पर तुम विचार करो कि तुमने क्या किया। तुम चंचल साड़नी की तरह इधर उधर दौड़ती रही, उजाड़ खंड की गधी की तरह जो कामातुर होकर हवा सूंघती है, जो अपनी मस्ती में किसी के वश में नहीं रहती। उसे ढूंढने वालों को व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह उन्हें संगम ऋतु में मिलेगी। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारे जूते घिस जाएंगे, तुम्हारा गला सूख जाएगा। किंतु तुम कहती हो यह सब व्यर्थ है। मैं पराये देवताओं को प्यार करती हूँ, उनके पास जाना है। जिस प्रकार पकड़े जाने पर चोर लज्जित होता है, उसी प्रकार इजराइलियों को भी लज्जित होना पड़ेगा। उनको, उनके राजाओं और अधिकारियों को भी, उनके याजकों और उनके नबियों को भी। वो काठ से कहते हैं तू ही हमारा पिता है, और शिला से कहते तूने हमें जन्म दिया है। वे मेरी ओर अपनी पीठ करते, किंतु मुझसे मुंह नहीं फेरते। किंतु ज्यों ही उन पर विपत्ति आती है, वे मुझसे कहते हैं आकर हमारी रक्षा करो। आज के इंसान की ये परिस्थिति है। आज के इंसान की ये परिस्थिति है। ईश्वर नबी यशायाह के द्वारा इज़राइल को संबोधित करते हुए इस तरह से उन्हें कहता है कि तेरी दुष्टता ही तुझे दंड देती है, क्योंकि तू मुझसे दूर भाग जाता है। कैसे? जंगली गधी के जैसे जो इधर उधर चंचल होकर दौड़ती फिरती है, तू भी वैसा ही करता है। इसलिए तेरी दुष्टता तुझे दंड देती। क्यों? क्योंकि तू मेरे विचारों को जानने की कोशिश नहीं करता, इसलिए तू असफल रहता है। इसलिए तू असफल रहती है। इसलिए तेरी जिंदगी में आशीषों से तू वंचित रहती है। इसलिए तेरी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद से वंचित हैं। प्रभु कहता है तेरे विचार मेरे विचार नहीं है। तू बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मैं जिसे प्यार करता हूं, कहता है, उसे अनुशासन की डांट भी लगाता हूं। मैं उन्हें दंड भी देता हूं और उन्हें मैं ऊपर उठाता हूं। और पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर जिन्हें प्यार करता है, जिन्हें चाहता है, वो ऊपर उठाता, लेकिन जिन्हें नहीं चाहता वो अधोलोक से भी नीचे उन्हें गिरा देता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3 में प्रभु हमें याद दिला रहा है। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 27 वर्स 3 में प्रभु हमें याद दिला रहा, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। जो दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। दृढ़ता पूर्वक ईश्वर पर श्रद्धा रखने का मतलब है उसे संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण मन से उसे प्रेम करना, उस पर आश्रित रहना। प्यारे भाइयों और बहनों, होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 15 में, जब तक पश्चाताप करके मेरी कृपा ढूंढने तुम नहीं आते, तो तुम इसी तरह यूं ही दर दर भटकते रहोगे। प्रभु का वचन कहता है होशिया नबी के ग्रंथ में, इसलिए कि तुम मेरे पास लौटो, तुम मेरे पास लौटो। ईश्वर से दूर भागने और दूर जाने का परिणाम बाइबल कहती है कि तुम जानते हो कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या है। ईश्वर से दूर चले जाने के कारण हमारी जिंदगी में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी
समस्याएं पैदा हो सकती हैं, आप और मैं जानते हैं। ईश्वर से बैर करने का अर्थ आप और मैं जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता मैं 4 पीढ़ियों तक उनको और उनकी संतति को दंड दूंगा, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते, मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, 1000 पीढ़ियों तक मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हमने वचन पढ़ा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो धार्मिकता में जीने का अर्थ है आत्मिक युद्ध में बराबर सजग रहना। विश्वासी बनने का मतलब है कि आप आत्मिक युद्ध में तैयार खड़े रहें। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता, संत पौलुस लिखता है कि यदि आप आत्मिक युद्ध में जीतना चाहते हैं तो आप विश्वास की ढाल लिए रहें, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहने रहें, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लिए रहें, सत्य का कमरबंद कस के आप आगे बढ़े, मुक्ति का टोप पहनकर आप आगे बढ़ें और आप इस आत्मिक युद्ध में जीत जाएंगे। कुछ बातें मैं आपसे आज प्रभु के नाम पर कहना चाहता हूं कि आत्मिक युद्ध हम कैसे कर सकते हैं। एक विश्वासी आत्मिक युद्ध कैसे लड़ सकता है। यदि आपके पास ये शस्त्र नहीं है जिनके विषय में संत पौलुस कहता है और कुछ और हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम हार जाएंगे। सबसे पहली बात है, संत पौलुस लिखता है अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में कि परमेश्वर के वचन जो आत्मा की तलवार है उसको लेकर आगे बढ़ना और आत्मिक युद्ध करना। हर व्यक्ति को, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, प्रचारक हो याजक हो, विश्वासी हो, प्रभु का अनुयायी हो, यदि आप आत्मिक युद्ध में जीतना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी लड़ाई तो एक दूसरे से है ही नहीं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, अपने भाई या बहन, अपने माता या पिता से नहीं है। अपने घर में आप देखिए झगड़ा कौन लगवाता है, झगड़ा कौन लगवाता है। हम एक दूसरे को दोष देते हैं। सास ने झगड़ा लगवा दिया, बहू ने लगवा दिया, बेटी ने लगवा दिया, कोई बाहर से आया उसने लगवा दिया। आप नहीं जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक किसान ने अपने खेतों में बीज बोया और बोकर चले आया और रात को सो गया। उसका बैरी आया और उसमें जंगली बीज बिखेर कर चला गया और थोड़े दिन के बाद जब अंकुर फूटा तो नौकरों ने देखा कि उसमें जंगली पौधे भी हो गए। तो उन्होंने मालिक से पूछा कि क्या मालिक आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? बोले बोया था। ये जंगली बीज कहां से आ गया? उन्होंने कहा ये किसी बैरी का काम है। और पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 संत पौलुस कहता है कि हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, ढूंढता रहता है किसको फाड़ खाए। यदि वो आपके घर में प्रवेश करता है किसी के द्वारा भी, भाई बहन बेटी सास बहू, उनके क्रोध ईर्ष्या घमंड या किसी अपशब्दों के द्वारा या अन्य किसी भी चीज के द्वारा या अन्य बातों पर विश्वास करके, तो वो घर को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि उस घर में प्रार्थना नहीं है, उस घर में यदि वचन नहीं है, तो घर उजड़ जाएगा। नौजवान बेटे और बेटियों के जीवन में यदि वचन नहीं है तो वो जल्दी भटक जाएंगे, नशे और ड्रग्स के शिकार हो जाएंगे, वो अपने शरीर और आत्मा दोनों को बर्बाद कर देंगे। इसलिए प्रभु का वचन पढ़ना, सुनना, सुनाना, अंगीकार करना आवश्यक है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति आत्मिक युद्ध में जीतना चाहता है तो आपको ईश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये पहला हथियार है। दूसरा, वचन संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रार्थना के द्वारा आप आत्मिक युद्ध में खड़े रह सकते हैं, लड़ सकते हैं, आकाश की दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा
कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, खुश इसलिए होना क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। और संत पौलुस ने कहा कि अब आप लोग ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, तुम ये सब हथियार लिए रहो जिससे कि तुम शैतान की धूर्तता का सामना कर सको और उसके अग्नि में बाणों को बुझा सको। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वचन तो हम बार बार पढ़ते हैं, ये वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, ये वचन को तो हमने 10 बार मार्क करके रखा है, लेकिन एग्जीक्यूट कितनी बार किया है, चरित्रार्थ कितनी बार किया है, चर्च की दीवार के बाहर कितनी बार उसे अपनी जीवन में पालन किया है। ये मनन चिंतन का विषय है। आपने अपने प्रचारक को 100 बार सुना होगा, आपने YouTube चैनल पर इस वचन को 100 बार सुना होगा। आज फिर से आपको बताया जा रहा, दोहराया जा रहा है ताकि आप इसे एग्जीक्यूट करें, आप इसे चरित्रार्थ करें, आप इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। आपकी असफलता का कारण यही है कि आप में, आपके साथ ईश्वर का वचन नहीं है जो कि आत्मा की तलवार है और जो शैतान की धूर्तता का सामना करने में आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है, वो आपके पास नहीं है। इसलिए हार जाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं, इसलिए झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, घमंड आ जाता है और आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मदर तेरेसा ने कहा, जिस घर में प्रार्थना नहीं है वहां पर वो घर उजड़ा हुआ है। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इसलिए दूसरा जो कार्य आत्मिक युद्ध में खड़े रहने के लिए करना है वो है प्रार्थना। और तीसरा कार्य, एक सुंदर वचन, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। अगर किसी के पास बाइबल है तो खोलें, बहुत ही सुंदर वचन है। आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने ये वचन दिया। एक सुंदर घटना आपके साथ मैं पढ़ूंगा और ये राजा यहोशाफाट के शासनकाल की घटना है। लिखा है कि वे बड़े सवेरे तकोआ की मरुभूमि की ओर चल पड़े। वे प्रस्थान कर ही रहे थे कि यहोशाफाट ने सामने आकर कहा, यूदा वंशियों और यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात सुनो। प्रभु अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके नबियों पर भरोसा रखो और तुम्हें सफलता मिलेगी। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए, जिससे कि वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे चलें और ये कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुति गान करें। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है और उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। तो स्तुति करना, प्रशंसा करना, हालेलुया बोलना, होसाना गाना, इसके द्वारा आप युद्ध को जीत सकते हैं। और यहोशाफाट ने यही कहा, ओ यूदा वंशियों, ओ इजरायली वंशियों, तुम एक काम करो, ईश्वर का जय जयकार करो, स्तुति गान करो। और उसने क्या किया? गायकों को नियुक्त किया, स्तुति करने वाले लोगों को नियुक्त किया और सेना के आगे वे लोग ईश्वर का भजन गाकर उसका जय जयकार करके आगे बढ़ने लगे। उसका नतीजा क्या हुआ अगले वचन में पढ़ेंगे। जब उन्होंने जयकार और स्तुतिगान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले अम्मोन, मोआब और सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। अम्मोनी और मोआबी लोगों ने सेईर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। और इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। ये है स्तुति का सामर्थ्य, ये है प्रेज एंड वर्शिप का सामर्थ्य, ये है हालेलुया होसाना गाने का सामर्थ्य। प्यारे भाइयों और बहनों, एक साथ जयकारा लगाकर आप जानते हैं कि बाइबल हमें बताती हैं जब यरीको की दीवार के 7 चक्कर 7 दिन लगाए गए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए गए और 7वां चक्कर जब पूरा होने वाला था तो परमेश्वर की ओर से उन्होंने जयकारा लगाया, उनको ललकारा। और जैसे ही
उन्होंने जयकारा सुना, ललकार लगाई और यरीको की दीवार गिर गई। और इस वचन में हमने पढ़ा सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 20 और उससे आगे, कि किस प्रकार यहोशाफाट ने, जबकि वो अमोनियों से और मोआबियों से युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, स्तुति गान प्रशंसा किया, उन गायकों को नियुक्त किया जो परमेश्वर की स्तुति करें और उसका जयकार करें। तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं में फूट डाल दी और वो आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। वर्शिप इज ए पावरफुल वेपन टू डिस्ट्रॉय एनिमी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वर्शिप इज ए पावरफुल वेपन टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी। इसलिए जब आप गाते हैं, बजाते हैं, तो इविल स्पिरिट कांपने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, उनसे रुका नहीं जाता है। आपने कई साधनाओं में और आपने वर्शिप में आपने देखा है कि किस प्रकार वे चिल्लाते हैं। चौथा उपाय है उपवास। चौथा उपाय है उपवास। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि ऐसी जातियां बिना उपवास के नहीं निकाली जा सकती। इसलिए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हम उपवास करने वाले बन सकें। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में प्रभु उपवास का महत्व समझाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा उपवास का महत्व समझाया। आपके पास बाइबल है, आप अपने घर में अवश्य पढ़ें। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 और उससे आगे। पांचवी बात जो है आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए वो ये है, यीशु के नाम की गवाही देना। जब आप मुख से अंगीकार करते, हृदय से स्वीकार करते हैं कि ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप और आपका घराना उद्धार पाता है। इसके विषय में एक सुंदर वचन है जिसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि साक्ष्य देने से क्या होता है। जब आप साक्ष्य देते हैं या गवाही देते हैं तो उससे क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि वे मेमने के रक्त और उनके साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 अध्याय 12 पद संख्या 11, पद संख्या 11, वे मेमने के रक्त वे मेमने के और अपने साक्ष्य के द्वारा और अपने साक्ष्य के उस पर विजयी हुए, उस पर विजय क्योंकि उन्होंने क्योंकि अपने जीवन का मोह छोड़कर अपने जीवन का मोह मृत्यु का स्वागत किया। मृत्यु का स्वागत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छठवीं बात प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मिक युद्ध में खड़े रहकर लड़ने वाली जो बात है वो है ईश्वर का धन्यवाद करना। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 7 में मैंने आपके लिए पढ़ा कि आप निरंतर ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। सातवीं बात, यदि आप आत्मिक युद्ध में बने रहना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो पवित्रताई में रहने की आवश्यकता है और आप अवश्य आत्मिक युद्ध में जीत जाएंगे। उन दुष्ट आत्माओं से, उन शैतानी ताकतों से, उन दुर्वासनाओं से आप लड़ सकते हैं। और आखिरी बात, संत याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 10 में पढ़ते हैं कि यदि आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आप ईश्वर के अधीन रहें। आप ईश्वर के अधीन रहें। हमने गीत गाया, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। और हमारी बात क्या थी, मैं समझता हूं कि मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता। शायद ये हमारी बात थी, आप में से कुछ लोगों की बात शायद ये थी कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है। आप में से शायद कुछ लोगों की बात जो पढ़ने लिखने वाले हैं कि प्रभु मैं परीक्षा में सफल क्यों नहीं होता हूँ। आप में से शायद कुछ लोगों की बात ये थी कि प्रभु मैंने अपने कर्ज के लिए फाइल लगाई है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ती है। शायद आप में से कुछ की बात होगी कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। हो सकता आप में से कुछ एक की बात होगी कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन कैसे करूं।
हो सकता है आप में से कुछ एक व्यक्ति की बात होगी, प्रभु मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बात होगी कि प्रभु मेरा मन मुटाव है, मुझे क्षमा, मैं अपने भाई को बहन को कैसे करूं। ये तमाम विचार आपके मन में आए होंगे और प्रभु ने हमें समझाया, उसका जवाब दिया इन बातों के जरिए कि तुम मुझसे प्रेम करो, यदि मुझसे बैर करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, आज्ञा का पालन करोगे 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद मिलेगा। आत्मिक युद्ध में बने रहना चाहते हो, तुम मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। ये सारे जवाब प्यारे भाइयों और बहनों आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हमें दिए और मैं समझता हूं कि उसने हमसे बातें किया है इस वचन के द्वारा। आज का ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और हमें शांति और आनंद प्रदान करे। एक एक वचन हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती, हमारे शरीर को चंगाई, हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करे।